हमारे उत्तर प्रदेश में एक पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल। आप लोग, कई लोग वहां के होंगे भी। कहते हैं एक बार विंध्य पर्वत बढ़ने लगे और इतना बढ़ने लगे कि देवता घबरा गए। उस समय अगस्त्य मुनि काशी में रहा करते थे। तो विंध्य पर्वत से देवताओं ने कहा कि आप इतना ना बढ़िए, तो माने नहीं। सारा देव समाज काशी गया अगस्त्य मुनि के पास, कहा कि आप जाकर अपने चेले को समझाइए। अगस्त्य मुनि बोले मैं काशी छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। तब देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से निवेदन किया। बाबा विश्वनाथ अगस्त्य मुनि से बोले तो अगस्त्य ऋषि बोले, प्रभु काशी का कौवा भी काशी छोड़ने को तैयार नहीं होता, और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं, आज आप जाइए, आप जिस धरती के जिस कोने में भी रहेंगे, एक दिन मैं परिवार सहित आपके पास आऊंगा और आपके मुख से भगवान की कथा को श्रवण करूंगा। तो अगस्त्य मुनि काशी से गए विंध्य के पास। विंध्य ने चरणों में दंडवत किया और कहा, गुरुदेव आज्ञा करिए। अगस्त्य मुनि बोले, जब तक लौट कर नहीं आ रहा हूं, जैसे हो ऐसे ही रहना। तो आज भी विंध्य अपने गुरु जी को प्रणाम करने की ही मुद्रा में पड़े हुए हैं। वो विंध्य पर्वतमाला है। और अगस्त्य मुनि बोलकर दक्षिण भारत में गए, दंडकारण्य में गए, तो आज तक लौट कर नहीं आए। अपने उसी वचन के लिए भगवान शंकर मां सती के साथ पहुंचे, अचानक पहुंचे। अब आप सोचिए, आप सवेरे सोए हैं, आंखें खुली, गेट बजा, जाकर मेन गेट घर का खोला और बाहर साक्षात भगवान शंकर दिखाई पड़ जाए, तो आपकी क्या गति होगी? कहिए, क्या गति होगी? प्रेम भैया कह रहे हैं पगला जाएंगे। एक बात समझिएगा, सही में यदि भगवान मिल गए तो पगलाइए जाएंगे। भगवान से मिलने के बाद भी जो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो मिला नहीं है। क्योंकि मिलने के बाद पहला लक्षण है कि जीव पागल हो जाता है। पागल माने अंट संट नहीं बोले, पागल यानी जो भगवान को पाकर उन्हीं में गली जाए, वो पागल हो जाता है। झंझना रहा है बक्सा, सब भूत बैठे हैं अभी इसमें, सब बढ़ी का बक्सा ही जागिल बका। झंझन कर रहा है ये स्पीकर। अगस्त्य मुनि गए, अगस्त्य मुनि के दरवाजे भगवान शंकर गए, बाबा का खूब स्वागत किया है। श्रेष्ठ आसन पर पधराया भगवान शंकर को और मां सती को। पांव में बैठकर अगस्त्य मुनि लगे पूजन करे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अब यहां दर्शन करिए, कथावाचक कौन है? अगस्त्य मुनि। श्रोता कौन है? शंकर भगवान। अच्छा बताओ, श्रोता कथावाचक की पूजा करेगा कि कथावाचक श्रोता की पूजा करेगा? श्रोता वक्ता की पूजा करता है, मर्यादा है। लेकिन यहां उल्टा, कथावाचक ही पांव में बैठकर श्रोता की आरती उतार रहा है। ये दर्शन करते सती मैया मन में सोची, बाबा कहां लेके चले आए? यदि कथावाचक हमारी पूजा कर रहे हैं तो कथा का सुनाएंगे, बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि 9 दिन कथा भई, सती मैया बगल में बैठी रही, लेकिन मां केवल बैठी रही, बार बार यही कहती हैं, हाँ ई का कथा सुनी है। कथा किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी,
केवल और केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण की, मां कथा नहीं सुनी। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त्य मुनि को शंकर भगवान विदा लेकर के सती मैया के साथ कैलाश चले, आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? बिचवा में बोला करिए, त्रेता युग। राम जी कौन से युग में अवतार लेते हैं? जिस समय भगवान शंकर वापस जा रहे हैं, राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर भगवान 14 वर्ष के वनवास में है और उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। और एक बात कहूं, सवेरे 9 बजे भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के आश्रम से कैलाश चले और 1 घंटा पहले 8 बजे सवेरे रावण मेरी मां का हरण करके ले गया है। और नीचे लीला में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से बाबा जा रहे हैं। जाते जाते भगवान शंकर हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब। हृदय में विचार करते भगवान शंकर जा रहे हैं। कथा सुन करके कान को तृप्त कर चुका हूं। प्रभु मेरे नीचे लीला में है। यदि एक बार दिखाई पड़ जाते ना तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाती हैं। लेकिन यहां एक समस्या, आप दर्शन करिए। भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कैलाश किस दिशा में है? उत्तर, उत्तर पूरब मान लीजिए, उत्तर पूरब के कोने में या उत्तर में, हिमालय में। रावण मेरी मां को कहां ले गया है? दक्षिण। भगवान शंकर उत्तर जा रहे हैं, राम जी दक्षिण जा रहे हैं। भेंट होने वाला है का? कहिए। बाबा सोच रहे हैं यदि प्रभु दिखाई पड़ जाए तो आनंद हो जाए। दिखाई कैसे देंगे? लेकिन यहां राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई तनिक उत्तर दिशा की ओर चलकर देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई हैं। क्यों? बाबा चाहते इसलिए। और जहां शंकर भगवान थे, मैया को ढूंढते हुए रोते रोते राम जी ठीक नीचे आ गए। बाबा ने देखा, शंभो समायते ही राम देखा, शंभो समायते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग कहीं चले वो मनोज दसावन, हस कहीं चले वो मनोज दसावन, हस कहीं चले वो मनोज दसावन। जैसे राम जी को भगवान शंकर ने देखा, बाबा गदगद हो गए। ऊपर से बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो सच्चिदानंद भगवान, जय हो सच्चिदानंद भगवान। ऐसे बोल के भगवान शंकर प्रणाम करके और आगे बढ़ गए। अब यहां एक बात दर्शन करिए।
बाबूजी यदि किसी को प्रणाम कर रहे हैं, पिताजी, तो बेटे को यह नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हमहू करें कि ना करें। पति यदि किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पत्नी को भी मानसिक प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान के इस जय जयकार ने मेरी मां सती जी को भ्रम में डाल दिया। भगवान शंकर ने कहा है जय हो सच्चिदानंद भगवान। सती मैया बोली, जाते जाते मन में सोच रही हैं, वो सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद तो भगवान को कहते हैं। भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं, और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी सीता कहां है। ये भगवान नहीं हो सकते, ना ना भगवान नहीं है। ऐसा मन में क्यों आया? इसलिए आया कि कथा में बैठकर भी कथा नहीं सुनी थी। कथा सुनी होती तो पता रहता कि राम जी रोए भी थे हरण के बाद। सती मैया कहने लगी, पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है, और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मान जाइए मान जाइए, ये मेरे वही प्रभु हैं जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई। ये वही प्रभु हैं जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में दी। ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं, प्रणाम करिए। अनेक प्रकार से भगवान शंकर अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन यहां दर्शन करिए, लागन उर उपदेश यद्यपि कहेऊ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जाने जिया। नाना प्रकार से भगवान शंकर मां सती को समझा रहे हैं, लेकिन मां के समझ में कोई बात नहीं आ रही। देखिए, बार बार समझाने के बाद भी कोई ना समझे ना, तो क्रोधित ना होइए, मुस्कुराइए। हाँ, क्या होइए? मुस्कुराइए। आपके क्रोधित होने से वो समझ जाएंगे। कहा हमारे महाराज जी कहते हैं, जब घर में 2-3 बार समझाने के बाद कोई ना समझे तो चौथी बार उसको ना समझाइए। फिर किसको समझाए महाराज? अपने को समझाइए। का समझाइए कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं समाज में। कितने प्रकार के? एक वो लोग जो देख करके समझ जाते हैं, दूसर का वो लोग जो बताने पे समझ जाते हैं, और तीसर का वो महापुरुष लोग हैं जबले भुगत न ले तब तक समझने वाले नहीं है। भगवान शंकर अनेक प्रकार से समझाए, मां नहीं मानी, तो अंत में बाबा ने कहा, यदि आपको इतना ही संशय है तो एक काम करिए, जाके परीक्षा ले लीजिए उनकी। मां बोली, ये बहुत बढ़िया उपाय कहा प्रभु आपने। शंकर भगवान ने कहा, लेकिन देवी विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। करे हो सो जतन विवेक विचार। केवल विचार मत करिएगा, विवेक के साथ विचार करिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने, और सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर सोचने लगे, मोरे वो कहे न संशय जाए। भगवान शंकर बोले, मेरे समझाने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि विधाता सती से विपरीत हो चुके हैं, विधि विपरीत, अब इनका भला होने वाला नहीं है। ये कथा कहती है, घर में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए, तब मान लेना चाहिए कि हमारा विनाश निकट आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि। सती मैया गई, भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके अब बड़े प्रेम से श्री राम जय जय राम।
बाबा सोचने लगे मन में, होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठकर असकही लगे जपन हरि नाम, भगवान के नाम का जप करने लगे। सती मैया गई परीक्षा लेने। बाबा कहते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी। शंकर भगवान ने कहा था विवेक के साथ विचार करिएगा। यहां सती जी ने विवेक छोड़ के विचार किया। क्या विचार किया? वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। क्यों न मैं सीता जी का रूप धारण कर लूं। मैं जानती हूं भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे, पता चल जाएगा। सीता मैया का रूप धारण करके सती मैया राम लक्ष्मण जी जहां चल रहे थे उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे आगे। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया की दृष्टि गई। लक्ष्मण भैया देखते मन में बोले, अरे तो नकली भाभी है, शी इज नॉट माई भाभी, ये नकली भाभी है। क्यों? मेरी भाभी जीवन में कभी भैया के आगे नहीं चली है, भैया के पीछे पीछे चली है, और ये तो आगे आगे चल रही है, ये नकली भाभी। ध्यान से देखा तो लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। कहे अरे तो उमा जी हैं, लग रहा है प्रभु की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। राम जी ने देखा सती मैया को तो अपना दोनों हाथ प्रभु ने जोड़ा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले, भैया नकली है। राम जी बोले, जानता हूं, तो प्रणाम क्यों कर रहे हैं आप? राम जी बोले, अच्छा ये बताओ, ये मेरी परीक्षा लेने आई है ना आज, तो परीक्षा लेने वाला कौन होता है? गुरु जी। अब परीक्षा देने वाला विद्यार्थी, शिष्य। शिष्य का ये धर्म है, गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम कर ले, इसलिए मैंने इनको आज प्रणाम किया। सती मैया को सोचना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को इस तरह प्रणाम नहीं करेगा। सती मैया और पास चली आई। जब निकट आ गई तब राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं, कहे वो बहोरी कहां? आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। इस वन में मैंने सीता को अकेले छोड़ दिया था, कोई हरण करके ले गया। आप भी इस वन में अकेले घूम रही हैं मैया। सती मैया सुनी तो शरीर कांप गया, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपनी अज्ञानता का बोध हुआ, अपराध का बोध हुआ। मैंने भगवान पर संशय कर लिया, ये तो परमात्मा है। एक शब्द कहे बिना सती मैया सीधे भगवान शंकर के पास लौट कर गई। सती मैया गई तो बाबा मुस्कुराए। लेन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। बाबा यहां मुस्कुराए तो व्यंग नहीं किए। घरवा में किसी को कोई काम मना करिए कि ना बाबू ना करो ना करो, अब वो करके आए और अब जानते हैं कि विफल होके आया है, तो लौटने पर घरवा वाले कहते हैं, क्या हो कैसी रही? ये व्यंग्यात्मक है, लेकिन शंकर भगवान व्यंग में नहीं हंसे। बाबा जानते हैं कि इनको संशय हो गया है।
संशय एक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। एक बार हो ही जात है ना तो प्राणे लेके मानत है। इसीलिए विश्वास में रहने का स्वभाव बनाइए। जिसके प्रति संशय होता है उसको कुछ नहीं होता, जिसको हो जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। भगवान शंकर जानते हैं कि मां सती, आज ये सती बीमार है। और याद रखिएगा, किसी बीमार से मिलने जाते हैं ना, अथवा कोई बीमार मिलता है तो उससे मुस्कुरा कर मिला जाता है। क्यों? हमारी मुस्कुराहट से उसके जीवन में भी तनिक हंसी आ जाए, इसलिए बाबा मुस्कुरा कर पूछे। क्या पूछे? लीन परीक्षा, आपने परीक्षा लिया कवन विधि, किस विधि से? कहू सत्य सब बात। सत्य सत्य बताइए, आपने कैसे परीक्षण किया उनका? यहां दर्शन करिए। सती मैया माया का चेहरा बनाकर गई थी और उस माया ने ही मां के सिर पर अपना आसन लगा लिया है। बाबा ने कहा सत्य कहिएगा। मां सती सत्य ही कहना चाहती थी, परंतु राम जी की माया ने असत्य कहलवा दिया और मां बोल पड़ी, कछुना परीक्षा लीन गोसाई। कछुना परे, कोई परीक्षण नहीं किया मैंने। बाबा बोले क्या किया? कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया, कुछ नहीं किया प्रभु। बाबा बोली अच्छा फिर क्या किया? सती मैया बोली जो आपने किया, जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था उसी प्रकार मैं पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। शंकर भगवान सोचने लगे इतना मैं समझाया, समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ के चली आई। ना ना, इम्पॉसिबल है ये। भगवान शंकर ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर बेसा। बाबा ने देखा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण कर लिया। यहां एक बड़ी अद्भुत बात है। अच्छा कल्पना करिए यदि आपके साथ ऐसी घटना घट जाए, आप किसी को कोई काम करिए और वो न माने, करके आवे और आने के बाद झूठ भी बोले, तो आपको उस पर प्रेम आएगा कि क्रोध आएगा? जोर से कहिए, क्रोध आएगा ना। लेकिन आप दर्शन करिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी शंकर भगवान सती मैया का दोष नहीं मानते। भगवान शंकर कहते हैं मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन आज बोला है। तो बाबा कहते हैं सती ने नहीं बोला है, ये राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ बुलवाया है। प्रेरी सती ही जय झूठ कहावा, मेरी सती का कोई अपराध नहीं है। ये कथा कहती है जिससे संबंध बन जाए ना, अथवा जिस संबंध को जीवन भर लेके चलना है, उस संबंध में दोष देखना बंद कर दिया जाए, हमारा संबंध जीवन भर बना रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता है।
है? बाबा ने कहा इसमें मेरी सती का अपराध नहीं है, लेकिन एक समस्या आ गई है। अब जब जब मैं सती को देखूंगा तो यही याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया था, और जिनको देखने के बाद मां याद आएगी उनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे होगा। बाबा द्वंद्व में आए और राम जी का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया भगवान शंकर ने, एहि तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भली भगति दृढ़ाए, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अस्तपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती, तदपि न कहे त्रिपुर आराती, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। बाबा ने मन में संकल्प किया, बोलकर नहीं, मन में, जब तक सती इस शरीर में है आज से मेरा सती का वो भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, जय जयकार हुआ, जय हो जय हो। आपके अलावा बाबा भक्ति को इतनी ऊंचाई पर कौन लेकर जा सकता है, आपकी जय जयकार हो। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया। बाबा बोले नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर सीधे समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, शंकर सहज स्वरूप संहारा। अर्थात देखिए, स्वरूप तो सबके पास है, लेकिन सहज स्वरूप केवल मेरे रघुनाथ जी के पास है? पार्वती जी कहती हैं, मनु जाहि राचेउ मिलिहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। सहज सुंदर, शंकर सहज स्वरूप संहारा। अर्थात भगवान शंकर ने बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगाया, कमलासन, और हृदय में जो सहज स्वरूप रघुनाथ जी विराजमान थे उनका संहार किया, उनका दर्शन किया हृदय में। और जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े, भगवान शंकर समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? जोर से कहिए। 87,000 वर्ष बाबा समाधि में बैठे रहे। समाधि से बाहर निकले, राम नाम का स्मरण किया। सती मैया जान गई मेरे प्रभु जग गए। जाकर मैया ने दंडवत किया है चरणों में। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के बाम भाग में विराजमान है, लेकिन आज शंकर जी ने सती जी को बाएं नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन देना। बाबा ने अपने सन्मुख आसन दिया मां को। क्यों? पत्नी का स्थान बाम भाग में है, बामांके च विभाति बोधर सुता। लेकिन आज बाबा बाम भाग में नहीं, सन्मुख बिठाएं। इसलिए बिठाएं क्योंकि ये बाम भाग में बैठने का अधिकार समाप्त कर चुकी है। बाबा ने त्याग कर दिया। सामने बिठाकर भगवान शंकर सोचे, सती को बहुत दुख हुआ होगा, 87,000 वर्ष अकेली रही हैं, दुख कैसे समाप्त होगा? तो भगवान की कथा से ऐसा जानकर लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते काला। देखा विधि विचार सब लायक,
दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि